खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में अतिक्रमण मुक्त अभियान को लेकर अब डबवाली के सबसे चौड़े और सबसे व्यस्त रहने वाले नेशनल हाईवे 54 पर भी इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। चूँकि प्रशासन की ओर से आज लाल रंग की पट्टी के जरिए निशानदेही करके नोटिस देकर इन तमाम दुकानदारों को आज चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने 2-3 दिनों के भीतर अपने तमाम थड़ों को, अतिक्रमण को नहीं हटाया तो उसके बाद प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ यहां पर कार्रवाई करेगी। सबसे पहले हम आपको तस्वीर चौटाला हाईवे के गोल चौक की तस्वीर दिखाते हैं। कहने को ये नेशनल हाईवे है, लेकिन तस्वीर देखकर आप इसको हाईवे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अतिक्रमण की यहाँ पर तनाह हो गई है। क्योंकि 20 से 25 फीट तक का यहाँ पर अतिक्रमण यहाँ के दुकानदारों की तरफ से किया गया है। सबसे बड़ी बात है, इस रोड पर यहाँ के तमाम छोटे ढाबे और तमाम रेस्टोरेंट इसी रोड के ऊपर आते हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। दूसरी बड़ी बात है, यहाँ पर थड़ों को लेकर भी अतिक्रमण किया गया, क्योंकि यहाँ पर 10-10, 20-20 फुट के लंबे थड़े हैं जो कि अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में डबवाली एसडीएम राजेश पूनिया की ओर से कड़ा कदम उठाते हुए आज डबवाली के बस स्टैंड रोड और गुलाटी हॉस्पिटल रोड के बाद बस स्टैंड रोड यानी कि गोल चौक रोड का भी संज्ञान लिया गया है। यहाँ पर भी तमाम दुकानों की निशानदेही की गई है और वास्तव में अगर यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया जाता है तो ये सबसे एक फ्री रोड के तौर पर काम में आएगा। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले लगातार 2 दशक से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर बीतने के बावजूद भी आज तक किसी भी अधिकारी ने अतिक्रमण मुक्त करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन डबवाली में नगर परिषद के तमाम टीम और डबवाली एसडीएम राजेश पूनिया की ओर से इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का बीड़ा उठाया गया है। और अच्छी बात यह है, पॉजिटिव संकेत ये है कि शहर के बस स्टैंड रोड के बाद जो रेलवे रोड के साथ पीएनबी फाटक से वाल्मीकि चौक का रोड है, वहां पर भी लगभग 90% दुकानदारों ने खुद अपने थड़े तोड़ने शुरू किए हैं। एक मुख्य बात जो हमने डबवाली एसडीएम से बातचीत की, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो लोगों को 2 से 2.5 फीट के थड़े दिए गए हैं वो भी परमानेंट नहीं है, उनको भी सेकेंड टर्म के अंदर हटाया जाएगा, यानी कि वॉल टू वॉल दुकानें होंगी। ये एक बड़ा हम आपको बयान बता रहे हैं एसडीएम का, क्योंकि ये फर्स्ट ड्राइव है। इसके बाद सेकंड जब ड्राइव चलेगी तो 2 फीट के थड़ों को भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये भी संपत्ति नगर परिषद की है, ये भी परमानेंटली नहीं है, एक अस्थायी तौर पर ये समय दिया गया है, क्योंकि पहली टर्म के अंदर आगे का अतिक्रमण को मुक्त किया जाएगा। और अच्छी बात है कि डबवाली में इस बार तमाम सफ़ेद पोश नेता भी ग्राउंड हो गए हैं। उन्होंने खुद आकर अंडरग्राउंड अपने आप को करते हुए अतिक्रमण की मुक्त मुहिम को सराहा है, जिसकी वजह से शहर के लोग बेहद खुश हैं। दुकानदार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को रोजाना 2-4 होना पड़ता है, ट्रैफिक से लोगों को जूझना पड़ता है, ऐसे में अगर पूरे शहर से अतिक्रमण से आज़ादी मिलती है तो निश्चित तौर पर बड़ा कदम कहा जाएगा। हमारे साथ स्थानीय यहाँ के दुकानदार हैं। सर, बस स्टैंड रोड की भी बारी आ गई है, आप क्या इस मुहिम का साथ देंगे? आप बिल्कुल साथ देंगे जी, बिल्कुल हम राजी हैं इस मुहिम में। हमने खुद अपना कल थड़ा तोड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर वाले बोले, कहते ये तो वैसे ही जाएगा, आप तो उन्हें तोड़ते रहो, कोई बात नहीं, तो वैसे ही टूट जाएगा। तो हमने छोड़ दिया। आज नगर पालिका गया है, वो निशान लगा के कहते कोई बात नहीं भाई साहब, आपको इतना रहेगा, इससे आगे जाएगा, इसमें हम खुश हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि हम दुकानदार अतिक्रमण भी हटा लेंगे, थड़े भी तोड़े, लेकिन जो नाजायज़ है, जैसे फालतू रेडी है या रिक्शा स्टैंड पे इतनी ई रिक्शा है, इनका भी कंट्रोल किया जाए। एसडीएम साहब से यही गुंजाइश है भी इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो दुकानदार तो दुकान अंदर लगा लेगा, लेकिन जो नाजायज़ रेडी वाला है या रिक्शा वाला है या कोई गाड़ी वाला ऐसे लगा के चला जाता है, इनकी भी कुछ देखी जाए, ट्रैफिक पुलिस देखे या कुछ देखे, वो उनकी तरफ भी देखे। हमारी मांग यही है भी दुकानदारों को कोई परेशानी ना हो। जैसे कोई नाजायज़ रेडी लगा के खड़ा है, दुकानदार के पास ग्राहक नहीं आता, रेडी वाले के पास ग्राहक जाता है, तो दुकानदार किराया भरे, टैक्स भरे या क्या करे, इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी आप खुश हैं कि पूरे शहर से अतिक्रमण? बिल्कुल बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। हाथ जोड़ के बेनती है ऐसे मुहिम को जारी रखें, हम ये खुश कहें इस बात पे। लेकिन जो कुछ कहना चाहते हो? जी सर, हम कहते हैं जो काम कर रहे हैं सरकार को करना चाहिए, ये सबसे पहले यही करना चाहिए।
तो ट्रैफिक की वजह से हादसे होते हैं। ये हादसे होते हैं तो आपको पता ही है, दोनों का गुजरते हैं। इनको अलग अलग करना चाहिए, जो भी काम है करने चाहिए। जिनके लाइसेंस नहीं है, छोटे बच्चे हैं, उनको गाड़ियां दे देते हैं, वो अपनी मर्जी से ले लेते हैं। और इनको बंद करना चाहिए, उनके लाइसेंस चेक करने चाहिए। छोटा बच्चा है, उसको गाड़ी पकड़ के उसके माँ बाप को बुला के उनको बुला के समझाओ, और जो उनको फाइन करना फाइन करो, जो भी उनका करना। किसी दुकान नाजायज व्हीकल की वजह से, चाहे ई रिक्शा, चाहे रेडी है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे गाड़ी है, ट्रैफिक आता है सिर्फ व्हीकल, नाजायज व्हीकल की तरफ। तो ये हमारे साथ तमाम यहाँ के स्थानीय दुकानदार थे जो इस मुहिम को अच्छा बता रहे हैं। लेकिन गोल चौक से लेकर आप चाहे पुलिस यहाँ पर स्टेशन की बात करेंगे, सिटी थाने की, और उससे आगे पूरा चौटाला हाईवे, क्योंकि इस हाईवे के ऊपर अतिक्रमण इस वजह से भी है क्योंकि पूरे शहर के जो बैंक हैं वो भी इस रोड के ऊपर आते हैं। मुख्यतः इंस्टीट्यूट जितने भी शहर के हैं वो भी इसी रोड के ऊपर आते हैं। तो कहीं ना कहीं व्हीकल की सबसे बड़ी ट्रैफिक जाम में भूमिका रहती है, दूसरी अवैध तरीके से पार्किंग, और तीसरा अतिक्रमण सबसे बड़ा एजेंडा है। फटाफट इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुँच पाए। कैमरामैन अर्शदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।